अस्सलाम वालेकुम। साल 2025 में वो कंट्रीज़ जिनका वीज़ा आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके और बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। आजकल बैंक स्टेटमेंट हर दूसरे बंदे का मसला है। कितना आसान है इन कंट्रीज़ का वीज़ा हासिल करना और आपको ये वीज़ा कैसे मिलेगा, ये तमाम डिटेल्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ ये शेयर करता चलूं कि ये नया YouTube का चैनल है और इस चैनल पे आपको वो तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी जिसको फॉलो करते हुए आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए वीज़ा के लिए खुद अप्लाई कर सकेंगे बगैर किसी की हेल्प के, जिसमें आपके हज़ारों बल्कि लाखों रुपए ज़ाया होने से बच जाएंगे। दूसरा बंदा भी वही काम करेगा, वो काम आप खुद भी कर सकते हैं। अगर खुद करेंगे तो उसमें यह भी फायदा होता है कि आप कहीं पे मिस्टेक नहीं करेंगे, इसमें आपके पैसे भी ज़ाया नहीं होंगे और किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और ऑल का ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट कर लें, ताकि जितनी भी वीडियोज़ आए आपकी हेल्प के लिए उसमें कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं गल्फ कंट्रीज से। गल्फ कंट्रीज में पहले नंबर पे है यूएई का वीज़ा आजकल थोड़ा मुश्किल मिल रहा है मगर मुकम्मल तौर पे क्लोज नहीं है। यूएई का वीज़ा किसी भी एमिरेट से, चाहे दुबई हो, अबू धाबी हो, रैसल खैमा हो या कोई भी एमिरेट हो, उसका वीज़ा आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी और बगैर बैंक स्टेटमेंट के हासिल कर सकते हैं। मगर यूएई का वीज़ा मिलेगा कैसे सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके, तो ये मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं थोड़ा आगे चल के इसी वीडियो में। गल्फ कंट्रीज में दूसरे नंबर पे है बहरीन। बहरीन का वीज़ा दो तरीकों से हासिल किया जा सकता है। पहला तरीका कि हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और आपको ई वीज़ा आपकी ईमेल में आपको भेजा जाता है, मगर जब हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे बैंक स्टेटमेंट देनी होती है। बगैर बैंक स्टेटमेंट के भी बहरीन का वीज़ा मिल सकता है, उसका भी वही प्रोसीजर है जो यूएई के वीज़ा का प्रोसीजर है। तो ये मैं थोड़ा आगे चल के आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। गल्फ कंट्रीज में तीसरे नंबर पे है ओमान। ओमान का वीज़ा भी सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके और बगैर बैंक स्टेटमेंट के ऑब्टेन किया जा सकता है। यूएई, बहरीन और ओमान, इन तीनों का वीज़ा सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट के जरिए वीज़ा हासिल कर सकते हैं बगैर बैंक स्टेटमेंट के। यहाँ पे याद रखें, मैंने कहा है ट्रस्टेबल एजेंट। थोड़ी वर्किंग आपको करनी पड़ेगी, ट्रस्टेबल एजेंट जो है वो आपको फाइंड करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ कि आपने किसी को भी एडवांस में पैसे नहीं देने होते, या अगर आप एडवांस में कुछ पेमेंट करते हैं तो आपको फिर उनसे एग्रीमेंट करना होगा, चाहे वो कोई भी कंसल्टेंट हो, कोई भी कंपनी हो, कि अगर किसी भी वजह से वीज़ा नहीं मिलता तो सारे पैसे उसने आपको रिफंड करने होंगे। इस वीडियो के बाद मेरी टीम को मैसेजेस जो है वो आना शुरू हो जाएंगे इन कंट्रीज़ के वीज़ा के लिए, मगर मैं आपके साथ पहले ही क्लियर कर दूं कि फ़िलहाल इन कंट्रीज़ का वीज़ा हम डील नहीं कर रहे हैं। अब हम आते हैं साउथ ईस्ट एशिया की तरफ। साउथ ईस्ट एशिया में पहले नंबर पे मोस्ट फेमस कंट्री है सिंगापुर। सिंगापुर का वीज़ा भी दो तरीकों से हासिल किया जा सकता है। पहला तरीका ये है कि आप कॉन्सुलेट एम्बेसी से भी ले सकते हैं, मगर वहाँ पे आपको इन्विटेशन लेटर देना होता है। इन्विटेशन लेटर मस्ट होता है अगर आप एम्बेसी या कॉन्सुलेट में अप्लाई करते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप किसी भी ट्रस्टेबल एजेंट के जरिए सिंगापुर के ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इन्विटेशन देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना ही बैंक स्टेटमेंट, आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देनी होती है। फिर वो ग्रुप में आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई करते हैं, या अगर इंडिविजुअल अप्लाई करते हैं तो वो आपके लिए इन्विटेशन लेटर अरेंज कर लेते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में दूसरे नंबर पे है कंबोडिया। कंबोडिया का वीज़ा भी दो तरीकों से अप्लाई किया जा सकता है। पहला तरीका यह है कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं ई वीज़ा के लिए। ई वीज़ा आपके ईमेल में जो है वो सेंड किया जाता है। दूसरा तरीक़ेकार ये है कि आप किसी भी करीबी कंट्री से, जैसे कि थाईलैंड हो गया या मलेशिया हो गया, अगर वहाँ आप टूरिस्ट वीज़ा पे ट्रेवल करते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए आप कंबोडिया का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मली टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए किसी दूसरे डेवलप कंट्री का वीज़ा जो है अप्लाई नहीं किया जा सकता, मगर कंबोडिया हो गया या ऐसे चंद कुछ और कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा आप टूरिस्ट वीज़ा पे रहते हुए अप्लाई कर सकते हैं।
जैसे कि लाओस हो गया, तो लाओस का स्टिकर वीज़ा भी जो है मिल जाता है, मगर आजकल जो है लाओस के वीज़ा के लिए इनविटेशन लेटर जो है वो मांगा जाता है। जब मैंने पहले अप्लाई किया था काफ़ी अर्सा पहले, तो बगैर इनविटेशन लेटर के सिर्फ 45 मिनट्स के अंदर एम्बेसी ने स्टिकर वीज़ा मेरे पासपोर्ट पे स्टैम्प कर दिया था। तो आजकल जो है वो इनविटेशन मांगते हैं, तो लाओस को हम स्किप कर देते हैं। साउथ ईस्ट एशिया में तीसरे नंबर पे है म्यांमार, जिसको हम बर्मा भी कहते हैं। इसका ई वीज़ा होता है, आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आपको पासपोर्ट कॉपी देनी होगी, आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी और इसका वीज़ा आपकी ईमेल में आपको भेजा जाता है। उसके बाद है नेपाल। नेपाल भी एक ऐसा कंट्री है जिसका वीज़ा आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके और होटल बुकिंग देके वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसका एक तरीका यह है कि आप अपने कंट्री से वीज़ा हासिल कर सकते हैं, यानी कि जाने से पहले जो है आप वीज़ा ले सकते हैं। और दूसरा तरीका यह है कि नेपाल पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल भी देता है, मगर हमेशा वीज़ा एडवांस में लेके फिर ट्रेवल करना ईजी रहता है। उसके बाद है श्रीलंका। श्रीलंका भी एक ऐसा कंट्री है जो ई वीज़ा देता है, ETA देता है। इसके लिए भी आपको पासपोर्ट कॉपी देनी होती है और होटल बुकिंग देनी होती है। आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए भी हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ऑनलाइन अप्लाई करके आप श्रीलंका का ETA यानी कि ई वीज़ा हासिल कर सकते हैं। अब हम आते हैं कैरिबियन कंट्रीज़ की तरफ, जैसे कि एंटीगुआ एंड बरबुदा, सेंट किट्स एंड नेविस, इसके अलावा हैती, डोमिनिका। इनके वीज़ाज भी आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके हासिल कर सकते हैं। इसके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। मगर एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लें कि इन कंट्रीज़ के लिए ट्रेवल करने के लिए आपको अपने कंट्री से कोई भी डायरेक्ट फ्लाइट नहीं मिलेगी। इन कंट्रीज़ में अगर आप ट्रेवल करते हैं तो आपको ब्राज़ील या क्यूबा का ट्रांजिट वीज़ा लेना पड़ेगा। इसके अलावा सूरीनाम भी एक ऐसा कंट्री है जिसके लिए हम पासपोर्ट कॉपी देते हैं और कुछ चंद बेसिक डॉक्यूमेंट्स देते हैं, मगर बैंक स्टेटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। तो इसके लिए भी हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं और ई वीज़ा जो है हमारे ईमेल में आता है। और इसके लिए भी आपको हो सकता है डायरेक्ट फ़्लाइट ना हो, मगर आप टर्किश एयरलाइन की फ़्लाइट जो है वो पहले चेक कर सकते हैं। अगर अवेलेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो फिर भी आपको ब्राज़ील या क्यूबा का ट्रांजिट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा। अगर अफ्रीका की बात करें तो इथियोपिया, युगांडा, रिवांडा और इसके अलावा कीनिया का भी ETA आप सिर्फ पासपोर्ट कॉपी देके और चंद बेसिक डॉक्यूमेंट्स जैसे कि होटल बुकिंग देके आप वीज़ा हासिल कर सकते हैं। इनके लिए भी आपको बैंक स्टेटमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। मोस्ट फेमस कंट्री अज़रबैजान। तो अज़रबैजान के वीज़ा के लिए भी आपको सिर्फ पासपोर्ट कॉपी चाहिए होती है और इसके लिए बैंक स्टेटमेंट या कोई भी दूसरा डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होती। अज़रबैजान के वीज़ा के लिए हम ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, इसका ई वीज़ा है और सिर्फ पासपोर्ट कॉपी हमें अपलोड करनी होती है और उसके बाद 2 से 3 दिन के अंदर ये वीज़ा हमारी ईमेल में आ जाता है। इस टॉपिक पे काफ़ी अरसा पहले दूसरे चैनल पे मैं वीडियो पहले बना चुका था, मगर काफ़ी दोस्तों के इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आ रहे थे कि नई लिस्ट जो है वो हमारे साथ शेयर कर दें।